साल 1956। फिल्म के मुहूर्त शॉट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। फ्लोर मैनेजर से लेकर डायरेक्टर तक अपनी पोजीशन में थे। बस हीरो का इंतजार था कि अब आया कि तब आया। कई विशिष्ट मेहमान जो इस खास मौके पर आमंत्रित थे, शुभकामनाएं देकर जा चुके थे। अब फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त को आशंका सताने लगी कि हीरो शायद नहीं आएगा। अगर कोई मामूली एक्टर होता तो उसे फोन कर ताकीद करते या दो झाड़ लगा भी देते, लेकिन फिल्म का हीरो उस दौर का सुपरस्टार था और आने वाले वक्त का मेगा स्टार भी। नाम था दिलीप कुमार, जो तब तक दाग, आन, देवदास और आजाद जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे और आगे नया दौर, पैगाम, मुगले आजम और गंगा जमुना जैसी ब्लॉकबस्टर और कल्ट फिल्में उनकी झोली में गिरने वाली थी। और 1956 तक ही वो बेस्ट एक्टिंग के 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे और इससे भी ज्यादा अवार्ड उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में गुरुदत्त ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपनी फिल्म प्यासा के लिए साइन किया था। यहाँ साइन के बजाय कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से मनाया था। उस दौर में साइन वाइन क्या, एक जुबान ही काफ़ी होती थी। कह दिया तो कह दिया। हालांकि गुरुदत्त और दिलीप साहब के बीच इस फिल्म को लेकर काफ़ी मोल भाव हुई थी। दिलीप कुमार को पहले तो कहानी पसंद आई और उन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन बाद में नानुकुर करने लगे। अब तक के संस्मरण और तमाम किताबें बताती हैं कि दिलीप साहब ने गुरुदत्त से इस फिल्म में एक्टिंग के लिए 1.5 लाख रुपए की फीस मांगी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने रकम घटाने की मांग की तो दिलीप साहब ने कहा कि तुम रकम वकम छोड़ो, एज ए डायरेक्टर ये फिल्म मेरे लिए बनाओ और मुझे दे दो, मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। गुरुदत्त को ये बात नागवार गुजरी। तब तक वो भी ठीक ठाक नाम कमा चुके थे। 1951 से अब तक बाजी, जाल, बाज, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55 और सैलाब जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। सीआईडी और कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की थीं। वो प्यासा को बड़ी मेहनत और शिद्दत से बना रहे थे। वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ थे। ऐसे में उन्हें दिलीप साहब की बात अखर गई। उन्होंने 2 टूक कहा कि मैं आपसे फिल्म का सौदा करने नहीं बल्कि आपको साइन करने आया। खैर, दिलीप साहब तय रेट पर काम करने को राजी हो गए। संभावित डेट्स भी ले ली गई और मुहूर्त का दिन भी तय हो गया। लेकिन अब जब पहले ही दिन यानी मुहूर्त शॉट के लिए हीरो नदारद था, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी गुरुदत्त साहब की क्या हालत हुई होगी, कल्पना कीजिए। दिलीप कुमार नहीं आए। गुरुदत्त ने उसी मौके पर सबके सामने खुद को फिल्म का लीड हीरो डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अब मैं ही इस फिल्म में एक्टिंग करूंगा। ये उस दौर की पहली फिल्म थी जो कलात्मक तो थी ही, कमर्शियली भी सुपरहिट हुई।